नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी। हरपाल, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। निशानेबाजी विश्व कप के छठे दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। आईसीसी की आज जारी एक दिवसीय और T20 रैंकिंग जारी कर दी गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे एक दिवसीय मैच से पहले रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर चोटिल होने के कारण टीम से बाहर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम में भी कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण उनका टीम से बाहर जाना संभव। दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप के छठे दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। भोपाल के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में और चिंकी यादव ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। ये दोनों निशानेबाज पहले ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। क्या कुछ खास रहा आज आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में, जानते हैं हमारे सहयोगी निखिल की इस रिपोर्ट से। नई दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप का छठा दिन मध्य प्रदेश के शूटर्स के नाम रहा। भोपाल के 2 निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने अलग अलग इवेंट्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। ऐश्वर्य ने पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड जीता। हंगरी के इस्वान पेनी ने रजत और डेनमार्क के स्टीफन ओल्सन ने कांस्य पदक हासिल किया। संजीव राजपूत ने इस इवेंट में छठा स्थान पक्का किया। ये वर्ल्ड कप में ऐश्वर्य का पहला स्वर्ण पदक है। ऐश्वर्य ने फाइनल में 462.5 का स्कोर बनाया। ऐश्वर्य 2015 में पहले नेशनल चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। फिर उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 2016 और 2018 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण जीते। वहीं चिंकी यादव ने वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस इवेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों भारतीय शूटर्स ने जीते। चिंकी के अलावा महाराष्ट्र की राही सरनोबत ने रजत और हरियाणा की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। ऐश्वर्य और चिंकी पहले ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुके हैं। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। हरपाल, जिस तरीके से भारतीय निशानेबाजों ने प्रदर्शन किया है इस विश्व कप में, क्या कुछ लगता है आपको? और जी, और आज भी 2 स्वर्ण पदक जीता जिस तरह से ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने और चिंकी यादव का प्रदर्शन रहा, क्या कुछ कहेंगे? काफी डोमिनेटिंग है। लीडर बोर्ड में टॉप कर रहे हैं, गोल्ड मेडल ज्यादा जीते हुए हैं। सेकंड नंबर पे यूएसए जो बहुत काफी पीछे है जी। ओवरऑल एक ओलंपिक से पहले बड़ा अच्छा प्रदर्शन है। और देखिए, इस बार हमारे 15 शूटर्स सेलेक्ट हुए हैं जी, क्वालिफाई हुए रादर जी। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे आपकी स्टोरी में कहा कि इन्होंने कोटा मिल गया है, बट ये एक नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बार एक्सप्लेन किया कि ये उन पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप 50 मीटर में क्वालिफाई हुए हैं, doesn't mean that you will be sent. ये समझ नहीं आता उन्होंने कैसे कहा। उन्होंने कहा ये क्योंकि वो इंडिया के लिए कोटा जीते हैं, पर हमारे पर डिपेंड करता है कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा वहां पर जी। ये एक बड़ा एक्सप्लेन करना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राइफल शूटिंग में अगर आप कोटा जीतते हैं, does not mean अगर आप क्वालिफाई करते हैं पर्टिकुलर इवेंट में, उस पर डिपेंड करता है। वो कहते हैं, एनआरआई कहते हैं कि ये कोटा जो जीता गया है वो इंडिया के लिए जीता गया है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे एक पर्टिकुलर इवेंट में जीता है। आप वो फॉर्म मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड। बेसिकली होता नहीं है, जितने 15 सेलेक्ट क्वालिफाई हुए हैं और 3 ज्यादा हुए हैं। रियो ओलंपिक्स में 12 हुए थे हमारे क्वालिफाई, इस बार 15 हुए हैं। और एक का और चांस है इसी इवेंट में, अगर एक स्पॉट अभी खाली है, शायद इंडिया से हो, अगर वो जीत जाते हैं तो 16 होंगे। बहुत पहली बार होगा कि 16 शूटर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में। बिल्कुल। अगर ऐश्वर्य के प्रदर्शन पर हम एक नजर डालें तो जिस तरह से फाइनल में आज उन्होंने 462.5 का जो स्कोर बनाया, अगर हम देखें तो उन्होंने काफी कुछ इस दौरान कमबैक किया है। 2015 में पहले नेशनल चैंपियनशिप में पहले वो डिस्क्वालीफाई हुए, फिर इसके बाद जबरदस्त वापसी की। 16 और 2018 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीता और आज इन्होंने मतलब इस तरीके से गोल्ड जीता। तो काफी शानदार सफर। इसमें आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जैसे हर स्पोर्ट में युवा आगे आ रहे हैं। क्रिकेट की बात है, जैसे आज सब क्रिकेट के ये भी लड़के जो हैं जी, और ये छोटे छोटे जगह से आए थे। शूटिंग या गोल्फ बड़ी एलीट गेम मानी जाती थी किसी जमाने में, शूटिंग में कि राजे महाराजे ही कर सकते थे। और इस बार जो ये लड़के हैं, जैसे भोपाल से चिंकी यादव लड़की है, या ऐश्वर्या है, या देवांश पंवार हैं, या दीपक कुमार हैं, तेजस्वी सावंत है,
अंगद बाजवा, ये सारे पंजाब ऐसे ऐसे इलाकों से आए हैं। कईयों की तो हिस्ट्री है, दे आर इंटरेस्टेड इन शूटिंग, मगर कई बिल्कुल छोटे, जैसे सौरभ चौधरी है, मेरठ के हैं, इन्होंने एशियन गेम में धूम मचा दी थी, बड़े यंग है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये अभी आपने जब कहा कि ऐश्वर्या का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा, तो ये बताता है कि लड़कों में अब बड़ा कॉन्फिडेंस बहुत हो गया है। पहले एक बार हो जाते थे या आप करते थे, आप शूटिंग में हमने क्वालिफाई कर लिया काफी है, नहीं आप क्वालिफाई नहीं, जीतना है। और ये जो धारणा थी कि हम बाहर जाके कैसे क्वालिफाई करेंगे, या कोई हमारे साथ गोरा ही कोई कर रहा है कंपटीशन, तो वैसे ही हमारी हालत खराब हो जाती थी। मगर अब इन नई जनरेशन ने ये धारणाएं तोड़ दी हैं, और इसलिए जब हम उम्मीद करते हैं, पहले तो कहते थे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैंने कई बार इस अपने दूरदर्शन में भी कई बार हमने इतिहास रच दिया, छोटी छोटी बात में हम इतिहास रचते थे, मगर अब वाकई कर रहे हैं। अब जब जीत रहे हैं, अब जब हमने कहा कि 15 क्वालिफाई कर चुके हैं, एक और की उम्मीद है, अगर इसमें अच्छा रहेगा 16 अगर हो, 16 शूटर्स में आप ये उम्मीद करें और जिस तरीके से परफॉर्म करें, कम से कम 3 या 4 मेडल आने चाहिए। ये जरूरी नहीं गोल्ड आए, मैंने गोल्ड का तो बड़ा मुश्किल, बट आप अगर उसका पोडियम फिनिश करते हैं, और शूटिंग हैज बीन ए वेरी गुड थिंग फॉर अस। हमने एक जो इंडिविजुअल गोल्ड जीता अभी तक शूटिंग में जीता, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हुए। तो मेरा जहां तक ख्याल है, इस बार शूटिंग से हमें काफी उम्मीदें हैं, और जिस तरीके के ये लड़के प्रभावशाली लड़के या लड़कियां, और बड़े यंग लड़के हैं, मनु बैकर है, टीनेजर है, ये जैसे ऐश्वर्या है, चिंकी यादव, सब यंगस्टर हैं और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और जिस तरीके का प्रदर्शन है, इसे उम्मीद की जा सकती है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो नए, आपने जैसे कहा, और खेलो इंडिया इस समय देश में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शूटिंग है या निशानेबाजी है, इसकी तरफ निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे हमारे जो टीनेजर्स हैं, यूथ हैं, वो इसकी तरफ सामने आए। नहीं, इनको बहुत प्रोत्साहन मिला है। जो खेलो इंडिया का हमने जिक्र किया ना, कई बार ऐसी होती थी, जो पहले गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी ना, वो चलती फिरती थी, मगर मैंने 2-3 बार कवर किया खेलो इंडिया, और जिस तरीके की फैसिलिटीज लड़कों को दी जाती है, आप वो यूटिलाइज करें या ना करें, जिस तरीके के खेलो इंडिया में आपको प्लेयरों को, जो यंगस्टर जाते हैं, उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है वो 10-15 दिन के लिए, वेरी फाइन स्टेइंग वगैरह, जिस शूटिंग रेंजेज में हर चीज का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रखा, और उसका और इसके बाहर इनका एक्सपोजर बड़ा मिला है। तो इनमें से जो भी क्वालिफाई हुए, अभी तक 80 से ज्यादा एथलीट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। 9 टीम में फेंसिंग में एक लड़की भी पहली बार फेंसिंग में क्वालिफाई चुकी। तो ये जो सब बाहर जाएंगे, आप जब उनसे उम्मीद करेंगे कि मेडल जीतेंगे, तो उम्मीद बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि इन पर इतना गवर्नमेंट ने या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इतना इन्वेस्ट किया है कि इनके पास कोई अब बहाना नहीं है। पहले कहते हैं हमारे एक्सपोजर, अब जितना एक्सपोजर चाहिए मिला है, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मिली है, और जितनी फैसिलिटी चाहिए मिली है इनको। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और एक बार पदक तालिका पे नजर डालें तो भारत ने टूर्नामेंट में 9 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं, और वो शीर्ष पर है। अमेरिका दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। और अब शूटिंग के बाद नजर डालते हैं क्रिकेट पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की आज जारी एक दिवसीय और 2020 रैंकिंग में अगर बात करें तो रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है और वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर बने हुए हैं। आईसीसी ने ये रैंकिंग भारत इंग्लैंड के बीच हुए पहले वनडे के बाद जारी की है। विराट और रोहित पिछले काफी समय से बैट्समैन रैंकिंग में टॉप 2 में शामिल थे। रोहित ने पहले वनडे में 28 रन की पारी खेली थी, इसका उन्हें नुकसान हुआ और वे 836 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट ने पहले वनडे में 56 रन की पारी खेली और वे 868 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। शिखर धवन की 98 रन की पारी ने भी उन्हें रैंकिंग में मदद की और वे 15वें पायदान पर पहुंच गए हैं। तो जिस तरह से आज इस रैंकिंग में आप क्या कुछ देखते हैं? नहीं, रैंकिंग में देखिए इंडिया डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को या इंटरनेशनल क्रिकेट में जो भी है। मगर रैंकिंग के बारे में राजी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। उसमें जब वो बता रही थी कुछ बातें, तो किसी ने पूछा कि यू हैव स्लिप्ड इन द रैंकिंग। तो उनमें से एक ने कहा, एक बहन ने, कि मुझे समझ नहीं आता कि रैंकिंग बनती कैसे है। कहती टूर्नामेंट हम जीत रहे हैं, नंबर 1 कोई और है। तो इस तरीके से रैंकिंग का इनका कैलकुलेशन होता है कि किसने क्या किया, किसने टूर्नामेंट किया। आपने देखा होगा कई बार बांग्लादेश का प्लेयर भी ऊपर है या पाकिस्तान का प्लेयर बाबर आजम भी ऊपर है। मगर जो इंडिया का, इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने दो सीरीज बड़ी सख्त सीरीज खेली है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अवे सीरीज है और एक इंग्लैंड के साथ
होम सीरीज है, तो जिसमें बहुत जबरदस्त प्रदर्शन और ये रैंकिंग जस्टिफाई करती है इंडिया की पोजीशन जी। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो भारत के भुवनेश्वर कुमार टॉप 20 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। वे 5 स्थानों की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये तो बात थी ओडीआई की रैंकिंग की। और अगर हम टी20 रैंकिंग की बात करें तो इसमें कोहली को 1 स्थान का फायदा हुआ और वे चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं रोहित को 3 स्थान का फायदा हुआ और वे 14वें पायदान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने 5 2020 मैचों में 52 गेंद पर 80 रन की नाबाद पारी खेली थी। वहीं रोहित ने 34 गेंदों पर 64 रन बनाए थे। इसके अलावा लोकेश राहुल 5वें स्थान पर हैं। श्रेयस अय्यर को भी 2020 रैंकिंग में फायदा हुआ है। वे 5 स्थान में सुधार के साथ करियर की 26वें पायदान पर पहुंच गए हैं। जबकि 2020 सीरीज में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव करियर 66वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। डेविड मलान 2020 रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं जोस बटलर 1 स्थान के फायदे के साथ 18वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार 24वें पायदान पर पहुंचे हैं, जबकि हार्दिक पांड्या 47 स्थान के सुधार के साथ 78वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो ये तो बात थी रैंकिंग की। भारत ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड को कल 66 रन से हरा दिया है। और इस बीच टीम पूरी तरह से इस समय तैयारी कर रही है अपने दूसरे मैच के लिए। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे ओडीआई मैच से पहले दोहरा झटका लगा है। रोहित शर्मा पहले मैच में कोहनी में लगी चोट की वजह से दूसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे, तो वहीं श्रेयस अय्यर पहले मैच के दौरान कंधे में लगी चोट की वजह से ओडीआई सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। श्रेयस की चोट गंभीर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वो इसकी वजह से आईपीएल के पहले हिस्से में भी नहीं खेल पाएंगे। रोहित शर्मा को पहले वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड की एक गेंद कोहनी में लगी थी। इस गेंद की स्पीड 148 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। बीसीसीआई ने कहा है कि रोहित शर्मा अपनी चोट की वजह से दूसरे ओडीआई में नहीं खेल पाएंगे। तो वहीं बोर्ड ने श्रेयस अय्यर को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि श्रेयस अय्यर ने बेयरस्टो द्वारा लगाए गए एक शॉट को बाउंड्री पर रोकने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में उनका बायां कंधा दब गया था। हालांकि वे कुछ रन सेव करने में तो सफल रहे, लेकिन उन्होंने दर्द महसूस किया और मैदान छोड़कर बाहर चले गए। इन 2 बड़े खिलाड़ियों के चोटिल होने से टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। हरपाल कैसे देखते हैं आप इनके अलावा? बुरा तो झटका नहीं लगा, क्योंकि इतनी आपके पास बेंच स्ट्रेंथ हो गई है। कई बार आप सोचते थे कि शायद इनको बैठा दें क्योंकि इतनी फॉर्म में दूसरों को दे दें। अब देखिए, आपको इस बार पहली बार ये सीरीज में हुआ कि किसको ये याद नहीं कर कि बुमराह था, हमारा मेन प्लेयर है जो अटैक में, बुमराह, वो खैर अपनी पर्सनल वजह से नहीं खेल रहे। इतने प्लेयर आए हैं। देखिए, अब ईशान किशन, आप जो ही आपने कहा कि श्रेयस अय्यर नहीं खेलेगा या रोहित नहीं, ईशान किशन है, सूर्य यादव है, मोहम्मद सिराज है। ऐसे प्ले आपकी इतनी लाइन लगी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि किसको खिलाएं। और जिसको आप पहली बार खिलाते हैं, कई बार होता है कि चलो देख लीजिए, वो पहली बार ही, जिस तरह कल प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल कर दिया, डेब्यू में 4 विकेट ले गया है। पहले ओवर में इतनी पिटाई हुई कि अगर कोई और प्लेयर होता तो उसको डिमोरलाइज होता। पर देखिए, कॉन्फिडेंस लड़कों का, यूथ का। तो मेरा जहां तक ख्याल है, ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ। बाकी लोगों, बाकी प्लेयरों को, बाकी यंगस्टर्स को मौका मिलेगा दिखाने का, क्योंकि अब तो ओडीआई तो इस साल यही सीरीज है, उसके बाद तो टी20 होगा सारा, और टी20 वर्ल्ड कप पर सारा जोर होगा। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान जिसका कह सकते हैं वो श्रेयस अय्यर है, क्योंकि उसको आईपीएल में बड़ा झटका लगा। तो जिस तरीके की चोट है, शायद आईपीएल से पूरा न बाहर हो जाए, ये बड़ा फर्क पड़े, क्योंकि वो आईपीएल विल बी काउंटेड एज ए, आपकी फॉर्म देखी जाएगी वर्ल्ड कप टीम सेलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो श्रेयस अय्यर के बारे में जैसा कि कहा जा रहा है कि क्योंकि सीरीज से ही नहीं बाहर हुए, बल्कि आईपीएल के जो शुरुआती मैच है वो नहीं, अभी क्या है शुरुआती, बट पता नहीं कितना रहेगा। तो चोट होने का मतलब काफी सीरियस चोट हुई, शोल्डर की रिकवर करते हुए उसको बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरा ख्याल है इन दोनों में से ज्यादा नुकसान जो हुआ है श्रेयस अय्यर को हुआ जी। और इसके साथ ही अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें तो उन्हें भी झटका लगा है। इंग्लिश कप्तान ओवेन मॉर्गन और विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स पहले वनडे में चोटिल हो गए थे। मॉर्गन की उंगली में और
बिलिंग्स के सीने में चोट के कारण दूसरे वनडे में इनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। पहले वनडे में इंग्लैंड टीम को भारत के हाथों 66 रन से हार झेलनी पड़ी थी। इस मैच के दौरान मोर्गन को दाएं हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर में चोट लगी। वहीं फील्डिंग के दौरान बिलिंग्स की डाइव लगाते वक्त सीने में चोट लग गई थी। उन्हें तत्काल फील्ड से बाहर ले जाया गया था। हालांकि बैटिंग करने दोबारा आए थे, लेकिन कहीं न कहीं इंजरी है तो इनके खेलने के ऊपर भी यहाँ पर नुकसान हुआ इंग्लैंड को, बिकॉज उनके बड़ी लिमिटेड प्लेयर हैं साथ में, सीरीज में अब खत्म होने वाली है, तो इंग्लैंड में भी इम्पैक्टेड। मेरा ख्याल इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रोहित का, क्योंकि दे आर इम्पैक्ट प्लेयर, बट आपके पास अल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट है इंडिया के पास इस वक्त, जो इन फॉर्म प्लेयर हैं सारे, जो वेट कर रहे हैं हमें मौका मिले। मगर ये जो लग्जरी जो है इंग्लैंड के पास नहीं है। इनका कप्तान अगर चोट होगा तो बड़ा फर्क पड़ेगा। मॉर्गन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, T20 के ओडीआई के कप्तान माने जाते हैं। तो वैसे ही डिप्लीटेड टीम है इंग्लैंड की, अगर ये दो निकल गए तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। टीम इंडिया ने इसके साथ ही कल के मैच में कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। आइए सुनते हैं प्रियंका की इस रिपोर्ट में। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 66 रन से हरा दिया। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों ने 9 विकेट लिए। घरेलू मैदान पर ये भारतीय तेज गेंदबाजों की किसी भी मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी है। इससे पहले 1997 में गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ और 2000 में कानपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाजों ने एक वनडे मैच में 9 विकेट लिए थे। यानी भारतीय तेज गेंदबाजों ने 21 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में 4 विकेट लिए। वे डेब्यू वनडे मैच में 30 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। इससे पहले 16 भारतीय गेंदबाज डेब्यू वनडे में 3-3 विकेट लेकर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। कृणाल पंड्या ने सिर्फ 26 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। वे वनडे क्रिकेट में डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के जॉन मॉरिस के नाम था। मॉरिस ने 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 35 गेंदों में अर्धशतक जमाया था। वहीं इंग्लैंड के जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने 12वीं बार किसी वनडे मैच में शतकीय साझेदारी की है। इस जोड़ी ने इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ओवेन मॉर्गन और जो रूट ने भी 12 बार शतकीय साझेदारी की है। रॉय और बेयरस्टो ने तीसरी बार 9 रन प्रति ओवर से ज्यादा के रन रेट से शतकीय साझेदारी की। वे इस मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, कल काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बने, जैसा कि प्रियंका की रिपोर्ट में हमने सुना। एंड तो इंडिया जीता था जी है। देखिए, अब रिकॉर्ड तो था 135 14 ओवर में, नो लॉस, और 116 ओवर ऐड किया और 10 विकेट गए। रिकॉर्ड का फायदा तब होता है जैसे कि एक विराट कोहली ने कई बार कहा कि सेंचुरी करने का तब मजा है जब आप जीते है। उन्होंने उनको कहा कि आपने इतना अच्छा रन बनाया, जब वो मैच हारे तो उनका मैं इसमें खुश नहीं हूं कि मेरी टीम हार गई। तो अब ये रिकॉर्ड तो इज गुड, बिकॉज क्रिकेट में रिकॉर्ड लगते हैं। मगर 135 रन बनाने के बाद 14 ओवर में, जबकि आप ऐसे लोगों ने कहा कि ये तो इतनी पिटाई कर रहे हैं तो आप जीत गए। और देखिए कि आपने उसके बाद सिर्फ 116 रन बनाए और आप 10 विकेट खो गए। तो मेरा ख्याल ये भी रिकॉर्ड ही है, तो हर चीज में एक रिकॉर्ड है। बात करते हैं महिला क्रिकेट की। लखनऊ में कल अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 3 2020 मैचों की श्रृंखला पहले ही अपने नाम कर ली थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 112 रन बनाए। कप्तान सुने लूस ने 28 रन बनाए। लॉरा गुडॉल ने नाबाद 25 रन की पारी खेली, जबकि सिनालो जाफ्ता ने 16 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ ने 9 रन देकर 3 विकेट लिए। हालांकि समय कम है इस पर, लेकिन जिस तरीके से कल भारतीय महिला टीम ने कमबैक किया और दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, लेकिन बस ये है क्योंकि सीरीज जीत चुके थे, तो दो मैच जीत चुके थे। और T20 में पहले जो सीरीज हुई और ओडीआई की, उसमें वो 4-1 से जीत चुकी थी। तो यानी कि साउथ अफ्रीका ने जो 8 मैच हुए, 6 उन्होंने जीते, 2 भारत ने जीते। 4-1 और 2-1 साउथ अफ्रीका जीती।
और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की रैंकिंग में भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 2020 रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गई हैं। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। हर पाल आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।